हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्जुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। भैया भरत लाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान ज्ञानवान धर्मवान विद्वान दयावान कृपावान क्षमतावान समतावान शीलवान अखिल ब्रह्मांड नायक सबलायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमवान श्री हनुमान जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानून केसरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और 148 दिनों से जिनका गुणानुवाद गाया जा रहा है 5 महीने के लगभग जिन्होंने बड़ी कृपा करके अपने गुण रत्नों का दर्शन करवाया और इतनी बड़ी यात्रा हो सकी जिनके चरित्र को आलंब मान करके आधार मान करके ऐसे कैकेयी नंदन भैया परम वैष्णव भरतलाल जी महाराज आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नर जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं
भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार ललनाओं प्रिय बाल गोपाल, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए मित्रों, जैसा कि कल चर्चा चल रही थी भगवती गंगा के उत्तरी कूल पर श्रृंगबेरपुर नाम के सिंगरौर नाम के दिव्य स्थली पर भैया भरतलाल करुणा से ओतप्रोत होकर के अपने माध्यम से दुखी हुए भगवान श्री राघवेंद्र और सीता लक्ष्मण के सुकुमारता और बन की दुर्दशा, बन की कठोरता, बन की पीड़ा, बन की वेदना, दोनों को जोड़ करके बिलख रहे हैं। पीड़ा का महासागर हृदय में उमड़ रहा है। बार बार विधाता से कहते बिहरे हृदय न हर पविते कठिन विषेक। ये विधाता, यह कठोर मेरा हृदय जो वज्र से भी ज्यादा निदरी कुलिस जेही लगी लही बढ़ाई, वज्र का निरादर करके बड़प्पन पा रहा है मेरा हृदय। यह दुर्दशा देख करके कुशा के साथरी पर त्रिभुवन के स्वामी, त्रिभुवन स्वामिनी भगवती भासुती विदेह वैजयंती राम वल्लभा, जिन्हें अवध की पट्टमहिषी होना चाहिए, अयोध्या की महारानी होना चाहिए, वो यहां सो रही हैं। वो सुख के सागर जिनमें से एक सीकर सुख लेकर अखिल भुवन सुख से ओतप्रोत हो सकता है, वो सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। 23 कुशडासी महुअर विधि गति अति बलवान। बाहरे क्रूर विधाता की गति जो सुख के स्वरूप है, जिनका स्वरूप ही सुख से बना है। वाल्मीकि महाराज कहते हैं अयोध्या कांड में भगवान रामभद्र से कि चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का शरीर ही चिदानंदमय। शरीर तो पंचमहाभूतों का बना हुआ होता है। पंचरचित यति अधम शरीरा, पृथ्वी का, आकाश का, वायु का, अग्नि का, जल का, विकारों का, मल का, मूत्र का, ये सब भरे रहते हैं। रक्त मज्जा मांस पीयू। लेकिन ना हमारे भगवान श्री राम का यह शरीर भी चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय। तो सुख स्वरूप रघुवंशमणि, भगवान सुख के स्वरूप है। मंगल और मोद के निधान है, खजाने हैं, कोश है, महारणव, महासागर, मंगल के भी और मोद के भी। जहां मंगल होता है वहीं मोद हुआ करता है। सुख, मंगल और मोद ये सब जुड़े हुए तत्व हैं और रघुवंशमणि उनके आधार। जहां रघुवंशमणि है यहां यही ये सब मड़राया करते हैं। लेकिन बाहरे क्रूर विधाता की गति लिखत सुधाकर गा लिखी राहु। जिन्हें सुंदर पर्यंक पर दूध के समान श्वेत शैया पर शयन करना चाहिए। सोने के महल में चंदोवा चारु मोतिन के, बिंदु जी महाराज लिखते हैं, सोने के महल में चंदोवा चारु मोतिन के, अरे हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के। आस पास दासी दास जिनकी खवासी करे, शीतल सुगंध मंद चमर ढुराए के। बिंदु कभी दूध फेन के समान सेजन पर सोमे सिय राम, जहां बहुत सुख पाई के। तेई रघुनाथ हाथ शीस तर लगाई सोए, अरे पाथर ई शिला पे कुश साथरी बिछाई के। हृदय फटने लगा। राम सुना दुख का दिन काऊ, जीवन तरुजिमि जोगमई राव। पलक नयन फनी मनि जेहि भांति,
जोग वही जननी सकल दिन राती, ते अब फिरत विपिन पदचारी, अरे कंद मूल फल फूल आहारी। हाय विधाता, वही अब जंगल में पदचारी बन करके, जिनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, पादुका नहीं है, पदत्राण नहीं है, खड़ाऊ नहीं, भ्रमण कर रहे हैं धिग कैके अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। कैकेयी तुझे धिक्कार है, धिक्कार है तुझको, तू प्राण प्रियतम के प्रतिकूल हो गई। एक भाषा में तू प्राण के प्रतिकूल हो गई। भाई बेटे को चाहती है, बेटे का मंगल करना चाहती है, तो बेटे का प्राण रहेगा तब न मंगल होगा। कैकेयी, बेटा जीवित रहेगा तब न मंगल करेगी तू। और बेटे का प्राण क्या है तुझे मालूम नहीं है भागिनी। राम प्राण हूं के प्राण तुम्हारे, ये दूसरे लोग जानते हैं, भरद्वाज आदि जानते हैं, वशिष्ठ आदि तू जननी होकर के नहीं जान पाई, माता होकर के तुझे यह ज्ञान नहीं हो सका। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, अरे तुम रघुपति ही प्राण हूं ते प्यारे, विधु विष चवे स्रवे हिमयागी, होई बारी चिर बारी चर बारी विरागी, भय ज्ञान बरु मिटई न मोहू, लेकिन तुम राम ही प्रतिकूल न हो। होई बारी चर बारी विरागी, बारीचर जल में रहने वाला जीव जल का बैरागी हो जाए। जल में देखिए कई जीव रहते, यहां बारीचर का तात्पर्य मछली से है, वरना तुम मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल जल गेह, लेकिन तुलसी कई मीन को है सांचिलो सने। मगर भी, घड़ियाल भी रहते हैं नदियों में, उरग सांप भी रहते हैं, दादुर मेढक भी रहते हैं, कमठ कछुआ भी रहता है। इन सब का जन्म जल में ही हुआ, जल ही घर है, जल ही आश्रय है, जल ही प्रिय। लेकिन तुलसी कै मीन को है सांचिलो सने। ये लोग जो चार गिनाए गए, ये जल के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मीन जल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। पर कदाचित वह मछली भी जल के बिना जिंदा रह जाए, पर तुम राम ही प्रतिकूल न हो, क्योंकि आदमी जगत से प्रतिकूल हो सकता है, प्राण से प्रतिकूल कैसे होगा हो? और राम प्राण हूं के प्राण तुम्हारे, राम तो मेरे प्राणों के प्राण हैं, इसलिए प्राण प्रियतम है राम। अभागिनी कैकेयी, धिग कैकेयी अमंगल मूला, सारे अमंगलों की मूल है रे। क्यों? अभी ऊपर ही तो कहे आए हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। मंगल के निधान को जो दूर कर दे, मंगल भवन को जो दूर कर दे, मंगल रूप को जो दूर कर दे, वो अमंगल मूल ही तो होगा। अमंगल आने पर ही तो मंगल दूर होता है। तो धिग कैकेयी अमंगल मूला, माता नहीं कह रहे, जननी नहीं कह रहे, कैकेयी कह रहे हैं। क्योंकि ये कैकेयी जिस वंश में पैदा हुई है, उस वंश के स्त्रियों के क्रियाकलाप ऐसे ही रहे।
पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले प्रवचन में जो पूर्वार्ध गत वर्ष प्रारंभ हुआ था, उस प्रवचन में शायद मैंने कैकेयी के माता के कुकृत्य सुनाए थे। वो भी अपने पति का प्राण लेने पर ही तुली थी। तो इसलिए कैकेयी है, कैकेयी देश की कन्या है। मां ऐसी तो बेटी भी ऐसी है। लोग कहते हैं जैसी सूत वैसी फेटी, और जैसी मां वैसी बेटी। तो धीग कह के धिक्कार है तुझे, अमंगल मूला, भई सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। प्राण प्रियतम के प्रतिकूल हो गई कैकेयी। मेरे प्रतिकूल होती तो ठीक था, प्रियतम के प्रतिकूल हो गई। कैकेयी को धिक्कार किया, कैकेयी को एक बार धिक्कार किया, और उसके बाद हरे मैं धिग धिग यघ उदधी अगाधी अभागी सब उत्पात भयउ जेहि लागी। तुझे तो धिक्कार है, लेकिन तुझसे पैदा होने वाला जो है उसे महान धिक्कार है, महान धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। तुझसे 2 गुना धिक्कार का भागी मैं हूं, क्योंकि तू कारण है और मैं कारज। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर, कुलिस स्थिते उपलते लोह कराल कठोर। महाराज दधीच के अस्थियों से कुलिस का वज्र का निर्माण किया गया। तो आज हड्डी और वज्र दोनों की तुलना करो तो वज्र हड्डी से कई गुना ज्यादा कठोर है। लोहे से पत्थरों से लोहे का निर्माण हुआ, तो पत्थर और लोहा में तुलना करो तो लोहा कई गुना ज्यादा कठोर है पत्थर। उसी प्रकार तू कारण है और मैं कारज हूं। कैके तुझसे पैदा होने के कारण तुझसे ज्यादा दोषी हुआ मैं। फिर कैकेयी ने जो सारा विष वृक्ष बोया, विष बीज बोया, सारा जो दावा नल लगाया, सारा उत्पात किया, उसका भी तो कारण मैं ही रहा। किसके लिए कैकेयी स्वयं गद्दी पर बैठना चाहती है क्या? कोई अपने भाई भतीजों को कोई बुला करके राजा बनाना चाहती है क्या? कोई अपने प्रिय परिचित को गद्दी पर? ना ना ना, मुझे बैठाना चाहती थी। इसलिए सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कैकेयी 100 कैकेयी होती, पर अगर भरत न होता तो ये उत्पात नहीं होता था। इसलिए मुख्य कारण मैं बना। मुझे बार बार धिक्कार है। मैं धिग धिग अघ उदधी, अघ की उदधी हूं। अघ माने पाप। पाप थोड़ा सा भी हो ना, थोड़ा सा भी, तो महाराज सर्वनाश कर देता है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही गनियन छोट करी। रिपु यानी शत्रु, रुज यानी रोग, पावक यानी अग्नि की चिंगारी, और पाप और प्रभु, इन्हें छोट नहीं समझना चाहिए। लेकिन यहां तो छोट मोट की बात छोड़ो, यहां तो अघ उदधी, पाप का समुद्र ही मैं पैदा हुआ तुझ में से, क्योंकि तू पापिनी है ना। पापिनी सब ही भांति कुल नासा, यही पापिनी ही बूझ का परऊ। ये पापिनी है। तो जैसे लोहे से वज्र कठोर होता है, जैसे अस्थि से लोहे से पाषाण से लोहा कठोर होता है, अस्थि से हड्डी से वज्र कठोर होता है, उसी प्रकार पाप से पैदा होने वाला तो पाप उदधी होगा ही। पापिनी के गर्भ से पैदा हुआ का पापिनी के कुक्ष से पैदा हुआ।
और इस घटना का मूल कारण केंद्र बिंदु मैं रहा। मेरे ही चारों तरफ ये घटना घूम रही है। भरत के लिए राम वनवास हुआ। अगर ये भरत न पैदा हुआ होता तेरी कोख से तो तू ऐसा पाप क्यों करती थी? इसलिए तू पापिनी है तो मैं महापापी, मैं महासमुद्र हूं पाप का। सब उत्पात भयउजे। फिर दूसरी बात, पाप का परिणाम ही उत्पात होता है। जहां पाप है वहीं दुख है, जहां पाप है वहीं वेदना है, जहां पाप है वहीं पीड़ा है, जहां पाप है वहीं विनाश है, जहां पाप है वहीं दुख है, जहां पाप है वहीं उत्पात है। तो मैं ठहरा पापी और तू ठहरी पापिनी। पापिनी के गर्भ से प्रकट होने वाले पाप समुद्र ने अपना परिणाम अयोध्या को दिखाया। इस पाप समुद्र का परिणाम है कि अयोध्या 12 रस्तों में बट गई। घाल सी सब जग 12 बाटा। तो पहले कैकेयी को दोष दिया गया, बाद में अपने को महादोष दिया गया। अब उसके बाद कुल कलंक कर सृजहु विधाता। साई दोह मोहि कीन कुमाता। कुल कुलंक कलंक अब विधाता पर दोष दे रहे हैं। जगत का व्यक्ति पहले विधाता पर दोष देता है, फिर अपने और अपनों की ओर दृष्टि डालता है। यहां सबसे पहले अपनी जन्मदात्री कैकेयी का दोष। पहले नंबर पर कैकेयी क्यों आई? इसलिए कि शुभारंभ तो कैकेयी ने ही किया है। अब अगर कहें कि विधाता ने करवाया इसलिए कैकेयी ने किया है, तो देखिए विधाता जो है एक होता है सामान्य कारण और एक होता है विशिष्ट कारण। तो विधि का विधान सामान्य कारण रहा और कैकेयी विशिष्ट कारण रही और मैं अति विशिष्ट कारण रहा। विधाता ने तो गाय को गंगा के किनारे खड़ी कर दिया। पानी पिए गाय का काम है, तैर जाए गाय का काम है, लौट जाए बिना पिए गाय का काम है। तो विधाता ने तो अपना थोड़ा सा सहयोग दे दिया, पर मूल कार्य को करने वाली तो कैकेयी ठहरी और कारण मैं ठहरा। इसलिए सबसे पहले कैकेयी की आलोचना, उसके बाद अपनी आलोचना और उसके बाद कुल कलंक कर सृजहु विधाता। विधाता ने कुल कलंक बना करके सृजन किया। किसका? हमका, हमारा। विधाता को मुझे पैदा ही नहीं करना था। और यहां कुल कलंक कर सृजहु विधाता दोनों पर लागू हो जाएगा भला। केवल मुझे ही नहीं, कैकेयी को भी कुल कलंक करके विधाता पैदा किए। विलाप करते हुए अयोध्या में कहते हैं ना कि कैकेयी कत जन्मी जग माझा। विधाता तूने इस पापिनी कैकेयी को पैदा ही क्यों किया, जन्म ही क्यों दिया? अगर कैकेयी ही न आती तो फिर मैं क्यों आता? अब अगर कैकेयी को जन्म दिया तो जन्म देने के बाद भी विधान तुम्हारे हाथ में था विधाता। जन्म देने के बाद भी कुछ तरीका अपना सकते थे, क्या बोले उसे बंध्या बना दिया होता। अगर कैकेयी को जन्म देने का इतना ही बड़ा शौक था, इतना ही बड़ा प्रेम था, तो जन्म देने के बाद उसे बंध्या कर देते तो ये पाप समुद्र पैदा ही न होता। और फिर अगर पाप समुद्र को पैदा ही कर दिए तो जन्म, ठीक है, बिना मेरे जन्म के आपका विधान टूट रहा था, आपके मन को चैन नहीं आ रहा था, आपको सुख नहीं आ रहा था, तो चलो हमको ही प्रकट कर दिए, पर प्रकट करते ही मार दिया होता, मेरी मृत्यु उसी समय लिख दिया होता। जन्मत काहे न मारे सिमोई। वो एक हम लोगों के यहाँ देहात में हमारे गुरुदेव भगवान सुनाया करते थे, छोटे छोटे चुटकुले सुनाते थे, बड़े प्यारे सुनाते थे। तो गुरुदेव भगवान कहते थे, भैया एक बहू गई ससुराल,
4-6 महीने के बाद उसको बुलाने के लिए उसके भाई आए, उन लोगों ने नहीं विदा किया। फिर उनके पिता आए, नहीं विदा कर रहे हैं। बोले क्यों, आप लोग विदा क्यों नहीं करते? बोले तुम्हारी बच्ची में बड़े दोष, दोषों से भरी हुई है, दुर्गुणों की आगर। तो पिता ने कहा मेरी बेटी में क्या दोष है? तो सासू आई, सासू ने कहा कि तुम्हारी बेटी में दोष है कि तुम्हारी बेटी घर का पूरा दही खा जाती है, दही जितना हम जमाते हैं खा जाती है। तब तक देवर आया, बोला देवर बोला तुम्हारी बेटी सब मट्ठा पी जाती है घर का। जेठ आए, जेठ ने कहा आपकी बेटी पूरा मक्खन खा जाती है घर का। पति आया, पति बोला आपकी बेटी पूरा घी खा जाती है घर का। सासू ने कहा दही खा जाती है, देवर ने कहा मट्ठा पी जाती है, जेठ ने कहा मक्खन खा जाती है, पति ने कहा ओ घी पी जाती है, बाप ने कहा निश्चित ही मेरी बेटी दोषी है, मूर्ख है। उस मूर्ख को इतना तरीका नहीं मालूम है। ये दही खा रही है, मट्ठा खा रही है और मक्खन खा ले रही है और घी खा ले। अरे इन सब के बजाय अगर उस मूर्ख ने दूध ही पिया होता, दूध ही पी लिया होता तो हमें 4-4 उलाहने तो नहीं सुनने पड़ते, केवल एक ही उलाहने में काम हो जाता। यानी कैकेयी ही ना पैदा होती तो सारी समस्या समाप्त थी। पैदा भी हो गई तो मैं न प्रकट हुआ होता तो सारी समस्या समाप्त थी। और प्रकट भी हो गया विधाता तो जन्म लेते ही मर गया होता तो भी समस्या का निदान हो जाता। इसलिए विधाता से भी चूक हुई है। विधाता तुमने भी अपराध, तुम भी इस अपराध में शामिल हो। कुल कलंक करी सृजेउ विधाता, विधाता ने तो कुल कलंक बना करके सृजित कर दिया। अब उसके बाद भी मुझे बड़ी बड़ी डिग्रियां मिली हैं, बड़े बड़े गौरव मिले। क्या बोले, साई द्रोह मोहि दीन कुमाता कीन कुमाता। मुझे मेरी कुमाता ने, क्या राम प्रेम है भरत का। आजकल के कुछ तथाकथित मातृवादी लोग जो माँ बाप को रोटी नहीं देते पर भाषण बहुत लंबा झाड़ते, कहते हैं कि माता के प्रति कुमाता कुमाता। अरे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान आदि शंकर कहते हैं जगत में कुपुत्र हो सकता है, पूत कपूत सुने हैं पर माता नहीं कुमाता। भरत माता को कुमाता बोल रहे हैं। अरे भैया, भरत की जगह बैठ करके सोचो। भरत का वह उत्कट प्रेम, उत्कट भरत का रामानुराग, थोड़ा उसके अधिकारी तो बनकर देखो। जो राम का द्रोही हो गया वो सर्वस्व जगत का द्रोही हो गया। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तो नाना प्रकार के दोषारोपण कैकेयी पर, विधाता पर अपना तो पूछो ही मत। मैं अघौदधि हूं, मैं स्वामी द्रोही हूं। धिगमाम जातोसि कैकेय्याम पाप राशि समानतः। मैं पाप का केंद्र, अघौदधि अभागी, तो पाप राशि समानतः। धिगमाम जाते कैकेय्याम पाप राशि समानतः। यन्निमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः। यन्निमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः। मुझे धिक्कार है, कैकेयी ने मेरे रूप में पाप की राशि को ही प्रकट कर दिया। हमारे गोस्वामी जी का कितना सुधार है। वो पाप राशि कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, और गोस्वामी जी कहते हैं अघौदधि। राशि माने खजाना, और उदधि माने तो समुद्र ही होता है। वैसे समुद्र को भी जल राशि कहा जाता है।
बात करीब करीब एक जैसी है, पर पाप उदधि में जितना आकर्षण है, जितना खिंचाव है, जितनी स्पष्टता है, यन्निमित्तमिदं क्लेशम रामस्य परमात्मनः हा हतोस्मि नृशंसोस्मि। मैं नृशंस हूं, निर्दयी हूं, क्रूर हूं, कपटी हूं, कायर हूं, कलंकी हूं, कुलिशवत हूं। हा हतोस्मि नृशंसोस्मि यत्सभार्यः कृते मम ईदृशीं राघवः सय्या मधिसेते मनाथवत् ईदृशीं कुश साथरी निहारी सुहाई। तो ईदृशीं राघवः शय्यां मधिसेते ह्यनाथवत्, ह्य अनाथवत्, अनाथ के समान मेरे स्वामी सो रहे हैं। कारण मैं बना हूं, मेरे कारण जिसने सुख सागर को, सच्चिदानंद को, सुख निधान को निकाल करके कंठ का किरण मार्ग पर डालकर कुश के सैया पर शयन करने को विवश कर दिया, घोर घाम हिम बारी बयारी उसमें डाल दिया। हाय मैं मारा गया विधाता, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैं धिक धिक अगऊ दधि अभागी, सब उत्पात भयऊ जेहि लागी। कुल कलंक करि सृजऊ विधाता, साई द्रोह मोहि कीन कुमाता। हाँ, कुल कलंक के रूप में विधाता ने मुझे प्रकट किया अयोध्या में। अयोध्या का इतिहास जब तक गाया जाएगा, अब गाया तो सदा जाएगा। ये सूर्य और चंद्रमा मिटेंगे बनेंगे, पर रघुवंश तेरी कीर्ति अविरल गान होता होगा। तेरा रघुवंश तेरा यश अविरल गान होगा। हजारों सूर्य हजारों चंद्रमा मिट जाएंगे, हजारों बार धरती मिट जाएगी। जानते हैं सज्जनों, अनेक अनेक प्रलय हो चुके हैं और हर प्रलय खंड में एक बार रामावतार हुआ है। इसलिए राम अनंत अनंत गुणानी। 4 कल्पों की कथा तो इसी रामचरितमानस में ही गोस्वामी जी ने लिखा है। मैंने शायद आप लोगों को बताया था, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 17,28,000 वर्ष का सतयुग, कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग यानी महायुग होता है। और ये चतुर्युग जब 1,000 बार गुजर जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसी एक दिन की सृष्टि है, इतना बड़ा ब्रह्मा का दिन। और उस सृष्टि में यानी 1,000 वर्ष वाली सृष्टि जब महाप्रलय होगा उसी को कल्प बोला जाता है। उस कल्प में एक बार रामावतार होता है। यह कल्प जो वर्तमान वाला चल रहा है 28वां महाराज 28वां महायुग चल रहा है, 12 कल्प चल रहा है। जब 24वां वाला त्रेता आया था उसमें राम अवतार हुआ था, यानी 24वां वाला महायुग समाप्त हुआ, 25वां वाला महायुग समाप्त हुआ, 26वां, 27वां, 28वां वाला महायुग चौथे चरण में आ गया है, कलयुग में प्रवेश कर गया है। ये वाला जो त्रेता ये अभी इसके पहले हुआ, इसमें रामावतार नहीं हुआ था। पांचवें वाले कल्प पहले, 4 कल्प पहले यानी जो पंचम कल्प चल रहा था उसमें रामावतार हुआ था। तो उन समस्त युगों में, समस्त कल्पों में, समस्त कालों में जब जब रामचरित्र गाया जाएगा तब तक यह कलंकी भी गाया जाएगा।
रामचरित्र अमर है तो ये कलंकी भी अमर कर दिया विधाता तुमने। साई द्रोह मोही कीन कुमाता, मेरी कुमाता और विधाता क्या जोड़ी है। विधाता ने माता बनाना था पर कुमाता बना दिया, और माता ने पुत्र को राम भक्त बनाना था। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत रघुबर भगत जासु सित होई, नतरु बांझ भली बाद बियानी। राम भक्त पुत्र बनाने के बजाय साई द्रोह मोहि कीन कुमाता, साई द्रोही बना दिया मुझे, धिक्कार है। भरत का यह विलाप सुनकर, कलाप सुन करके, प्रलाप सुन करके, महाकरुणा में व्यक्ति प्रलाप करता है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। निषाद राज आ गए हैं। ए राम के दर्शन का पुण्य समझिए आप। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन मात्र कर लेने से जीव को सहज स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। ये निषाद अनपढ़ है, अक्षर शत्रु है, कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, कभी आचार्यों का सेवन नहीं किया, गुरुओं ब्राह्मणों के चरणों में कभी शीश नहीं झुकाया, कभी शास्त्र का कभी स्पर्श ही नहीं किया। वह निषाद आज वशिष्ठ के सुयोग्य शिष्य को, जो राम की प्रतीक्षायां है, उन्हें समझा रहा है। आज निषाद गुरु बन के समझा रहे। सुनी सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कत बादी विषादु। नाथ सेवक स्वामी को समझाता है, उपदेश देता है, पर राम की कृपा हो जाए तो महाराज कण भी हिमालय को उपदेश दे सकता है। सोनी सप्रेम समुझावन, ऐसी स्थिति में प्रेम से समझाना चाहिए। नाथ करिय कत बादी विषादु, ये स्वामी, मालिक, युवराज, अयोध्या नरेश, करिय कत बादी विषादु, निरर्थक विषाद कर रहे हैं आप। ये विषाद नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण गुरु का चेला है। लक्ष्मण गुरु ने निषाद राज को ज्ञान दिया है। को न कछु सुख दुख कर दाता, अरे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण गुरु का चेला है, बस वही समझा रहा है। नाथ करिय कति बादी विषादु, ए महाराज, जो होनहार है, जो होनी है, जो विधि विधान है, उसमें बादी विषाद क्यों कर रहे? निरर्थक विषाद, रोना धोना क्यों कर रहे हैं आप? अरे तुम प्रिय राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। राम आपको प्रिय है और आप राम को प्रिय है। परस्परम भावयन्तः। आप राम को जितना चाहते हैं, राम तुम ही प्रिय, शायद उससे अधिक राम आपको चाहते हैं। तुम प्रिय राम ही। वाह, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जय भांति। जैसे कछुआ अपने अंडे पर, भले ही अंडे को दूर रखा हो, उसने घाट से जल से जाकर दूर अंडा रखता है नदी के, ताकि जल जंतु जलचर जो है उसे पकड़ करके खा न जाए, चबा न जाए। हाँ, तो अंडा दूर है, कछुआ पानी के पास है, भले ही दूर अंडा हो पर दृष्टि पथ से एक क्षण अलग नहीं होने देता, जब तक वह अपने रूप में नहीं आ जाता। आंखों के द्वारा सेता है उसको, पोषता है उसको, नयन पोषण करता है। उसी प्रकार तुम भले ही राम से दूर हो, सूरज सागर पार उगे पर जग के अंगना में बिहान रहेला। सूरज सागर पार उगे पर जग के अंगना में बिहान लगे रहेला।
राम कितने भी जंगल में हो भैया, पर हृदय से हमेशा आपके निकट रहते, आपके नजदीक रहते। राम तुम ही, और तुम राम से चाहे जितना दूर रहो, पर राम भी तुम्हारे नजदीक रहते हैं। भरत हृदय सिय राम निवासु, अरे तह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। तो राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। राम तुम्हें प्राण प्रिय है, तुम राम को प्राण प्रिय हो। राम प्राण हूं के प्राप्त प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण हूं ते प्यारे। तो राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोष दोष विधि बाम ही, यह निर्जोष, निर्जोष। कई रामायणों में कुछ प्रेस वालों ने निर्जोष की जगह निर्दोष कर दिया है, पर ना, निर्जोष ही उचित है। निर्जोष माने निचोड़, निश्चित, पक्का, सत्य, सही। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष। राम तुम्हें प्रिय है, तुम राम को प्रिय हो। और यह निचोड़, यह निकला सच्चा निचोड़ यह है कि दोष विधि बाम ही, सारा दोष विधि बाम का है। विधि बाम माने विधाता का बाम हो जाना। बाम विधात ही दूषण देहि, भयउ विधाता बाम। तो विधाता का बाम हो जाना, या यह निर्जोष दोष विधि बाम, विधाता की बाम का दोष है। इस बात का असली निचोड़ तो ये है भरत, यह असली निर्जोष तो ये है कि दोष विधि बाम ही। निर्जोष कवितावली में भी गोस्वामी जी ने निचोड़ के संदर्भ में ही उद्धृत किया है। तो दोष विधि बाम, विधि बाम यानी विधाता की बाम का सारा दोष है, यानी सरस्वती का। विधि बाम की करनी कठिन जही, मातु कीनी बावरी। विधाता की बाम ने कठिन करनी का प्रयोग किया है, कठोरतम करनी किया उन्होंने। मातु कीनी बावरी, तुम्हारे मां को पागल कर दिया बेटा। ओ भैया, स्वामी, नाथ, मित्र, सखा, अब सखा हो गए हैं ना। चले सखा कर सो कर जोरे। तो हे नाथ, हे सखा, विधाता की बाम ने यानी सरस्वती ने। यहां विधि बाम का अर्थ सरस्वती ज्यादा समीचीन है, अधिक उचित है, क्योंकि सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, हरषि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केरी, अरे अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। चेरी की मति फेरा और चेरी के माध्यम से कैकेयी की मति फेर दिया। पहले कैकेयी की मति फेरने का ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा था सरस्वती को। देखिए, ग्रह दशा इत्यादि भी जो है ना, देवी देवता इत्यादि भी जो है ना, वो सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके उस पर असर करते हैं। अगर सामने वाला महान, धीर, गंभीर, तपस्वी, मनस्वी है तो ये देवता बहुत जल्दी उससे छेड़छाड़ नहीं करते, और कहीं उसके चरित्र में, उसके जीवन में ढिलाई आई तो तुरंत चढ़ बैठते हैं। तो पहले सरस्वती ने कैकेयी का शिकार नहीं किया। पहला शिकार मंथरा हुई, और मंथरा ने अपनी कपटपूर्ण बातों से कैकेयी को जब थोड़ा सा डावाडोल किया, तब आ गई सरस्वती कैकेयी के ऊपर। मातु कीनी बावरी, पागल बना दिया, बावली बना दिया।
अब बावलेपन में तो आदमी कुछ भी कर बैठता है, वरना आपकी माता कैसी थी आपको मालूम है। ये कैकेयी भी कह रही हैं, जऊ विधि जन्म दे करी छो, हो राम सिय पूत पतो। हे विधाता, अगर मुझे कभी दोबारा जन्म देना इस जगत में, तो राम मेरे पूत बने, सीता मेरी पतोहू बने। मोह पर करई स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम मेरे ऊपर बहुत स्नेह करता है। मोसो कहत मैया, मैं कहूं न तोर मैया, बलैया जाऊं भैया तोरी मैया कैकेयी। चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, तू सराह सिकर सी स्नेह। नगर की नारियां कहती हैं, राम की तो बड़ी बड़ाई करती थी, बड़ी प्रशंसा करती थी, पर अब वनवास क्यों दे रही हो? के ही अपराध है राम आजु बन देहु। तो राम से इतना प्रेम करती हैं कैकेयी। भगवान श्री राम ने अपना शैशव काल कैकेयी के कक्ष में ही, कैकेयी के गोद में ही बिताया है, कैकेयी के कुक्ष में ही बिताया है। कुछ यानी बाह्य कुछ अंक जिसे कहते हैं। तो वो कैकेयी मैया ऐसी कैसी हो सकती हैं भरत? शायद या यही बात पूरा स्पष्ट तो नहीं है, पर निषाद राज के गुरु जी ने भी यही कहा था। कौन कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू ही दोष देव जनिताता, किसी को दोष मत दो। लक्ष्मण भी इतने दिनों में धीरे धीरे यह जान चुके हैं कि कैकेयी भरमाई गई है, पगलाई गई है, कैकेयी को पागल बनाया गया है। सहज स्वाभाविक वृत्ति में कैकेयी मैया नहीं रह गई हैं। तो निषाद राज कहता है, ए भैया, अरे भाई वहां जैसे यहां धिग कैकेयी अमंगल मूला भरत कह रहे हैं, यहीं पर कुशाथरी के पास, यहीं पर यही बात निषाद ने भी कहा था। कैकेयी नंदनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण ने कहा, आप शांत रहे निषाद राज, मैया कैकेयी को दोष न दे, किसी के ऊपर दोष न लगाए, सब कर्म फल का भोग है। तो निषाद समझा रहा है भरत को, विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीनी बावरी, तेहि राति पुनि पुनि करई प्रभु सादर सरहना रावरी। रावरी राउर, आपकी उस रात में बार बार मैं और लक्ष्मण यहां बैठे थे, चौकीदारी कर रहे थे उस वृक्ष से छिपे हुए। बार बार भगवान जाग कर बैठ जाते थे।
किशोरी जी को बैठा लेते थे सीते, मेरे भरत भैया ऐसे हैं, मेरे भरत भैया ऐसे हैं, मेरे भरत भैया ऐसे हैं, मेरे भरत कैसे जिएंगे, मेरे भरत कैसे यह आघात सहन कर पाएंगे। अयोध्या लौट कर आएगा और जब लोग कहेंगे मेरे वनवास की गाथा, मेरा भरत कैसे सहन करेगा, मेरे वियोग में कैसे बचेगा वह प्रेम मंदिर। इस भयावह तूफान में कहीं चरचरा कर टूट न जाए। रात भर आपकी बड़ाई करे हैं। भरद्वाज जी भी तो यही कहते हैं न, राम लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसी सब तुम ही सराहत बीती। भरद्वाज कहते हैं, भरत मैं पहले सत्र में सुना चुका हूं, मैं संत हूं, सन्यासी हूं, विरक्त हूं, लेकिन उस रात को मैंने पाप किया, अपराध किया। क्या? बोले कोई पति पत्नी एकांत कक्ष में सो रहे हो और रात में चोरी चोरी उनकी बात सुनना, ये साधुता नहीं है, ये दुष्टता में आता है। पर मैं उस कुटिया के द्वार पर छिप करके रात भर राम सीता लक्ष्मण की बातें सुना। कुटी तो लक्ष्मण के लिए अलग दी गई थी, पर भगवान का चरण दाबने गए, भगवान ने बैठा दिया और तीनों जने रात भर सोए ही नहीं, रात भर चर्चा ही करते रहे और इतनी चर्चा किए कि निसी सब तुम ही सराहत बीती। पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया। मैं वहां से उठा, उधर राम लक्ष्मण सीता उठ के निकल आ गए कुटी से बाहर। रात भर आपकी प्रशंसा किया। वही निषादराज कह रहे, तेही राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। रावरी सराहना रात भर प्रभु ने किया। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सौ है किए, तुलसी न तुम सौ। हमारे कवि का, गोस्वामी जी का ये नियम है कि जहां जहां छंद आते हैं वहां अपना नाम प्रायः डाल देते। प्रायः इसलिए बोल रहा हूं कि सब छंदों में नहीं, पर जहां डालते हैं वहां बड़ा मजेदार भाव हो जाता है, आनंद आ जाता है। तुलसी कह रहे हैं कि न तुम सन राम प्रीतम, राम का तुम्हारे जैसा कोई प्रीतम नहीं है। अब प्रीतम तो राम है। तो तुलसी न तुम सम राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए। ये सौगंध खा करके कहता हूं कि राम प्रीतम तुम सम न, तुम सम राम प्रीतम न, या राम प्रीतम तुम सम न। आपके जैसा राम का कोई प्रीतम नहीं है, या राम के जैसा आपका कोई प्रीतम नहीं है। या राम को सबसे प्रिय कौन यह है जानते हैं? सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहती, जस गावती श्रुति चारी। अरे अजहु तुलसी का हरि प्रिय। भगवान को यति प्रिय, यति प्रिय, यति प्रिय तुलसी है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास ही तही हुलसी सी। राम को जगत में सबसे अधिक कोई प्रिय है तो तुलसी है। देखिए, लौकिक बात बता रहा हूं। आजकल लोग शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं, शादी की वर्षगांठ। माता पिता को श्राद्ध भले न मनावे, पर शादी की वर्षगांठ जरूर मनाएंगे, हजारों लाखों खर्च करेंगे। सुधरे हुए लोग हैं आधुनिक लोग। माता पिता तो मर गए, उनका पिंडदान काहे को किया जाए। आजकल के कई गुरु भी यही सिखाते हैं। हो कई ऐसे ऐसे धर्माचार्य हैं जो यही सिखाते हैं, मां बाप को प्रणाम मत करो, केवल मुझे करो। तो
तुलसी न तुम सम राम प्री तुम सो राम प्रीतम कहत हो संहे किए। यहां एक संकेत है कि भगवान को सबसे प्रिय तुलसी है। हाँ, तो लोग वो जो है शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, तो एक आचार्य जी कह रहे थे कि वर्षगांठ मनाने का आंतरिक इशारा ये होता है, संकेत ये होता है, मानो पति देव पत्नी को उसकी औकात दिखा रहे। औकात क्या दिखा रहे? आज 10वीं वर्षगांठ है, यानी तू 10 वर्ष पुरानी हो गई, 10 वर्ष बूढ़ी हो गई। 20वीं वर्षगांठ है, 20। अरे आजकल तो 50वीं वर्षगांठ 60वीं मनाते हैं लोग, बुढ़े लोग। मतलब सीधा सा है कि 50 साल की डोकरिया हो गई, 50 साल की बुढ़िया हो गई। पर हमारे भगवान तुलसी से इतना प्रेम करते हैं कि 50 साल की डोकरिया छोड़ो जी, अब विवाह करने के बाद हर साल भगवान बारात लेकर के तुलसी जी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी को ब्याह करके भगवान नई नवेली दुल्हन बना लेते। अजहु तुलसी का हरि प्रिय, ये अर्थ है इसका। आज भी तुलसी नई दुल्हन बन करके भगवान के माथे पर विराजमान है। हमारे यहाँ एक दादाजी कहते थे, छत्रपति सिंह दाऊ थे, तो कहते थे भैया 4 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। ठकुराइन यानी तुलसी, ठाकुर यानी भगवान। लोग कहते हैं शालिग्राम भगवान के ऊपर अगर तुलसी नहीं रहती तो भगवान का सिर टनकता है, सिर दुखता रहता है। ओ इतनी प्रिय है, लेकिन तुम सम ना प्रिय। आपके समान तुलसी भी भगवान को प्रिय नहीं। इतने प्रिय भगवान को हो, कहत हो सौहे किए, सौगंध खा करके कहता हूं मैं, परिणाम मंगल जानी अपने मानिए धीरज हिए। ए भैया भरतलाल, परिणाम मंगल, इस घटना का परिणाम जो है वो जगत के लिए मंगलकारी होगा। और हुआ। युगों युगों तक यह भरत गाथा गाई जाएगी। यह भरत प्रेम या आदर्श रहेगा ऋषियों मुनियों महात्माओं त्यागियों वैष्णवों का। तो तुलसी न तुम सम राम प्रीतम कहत हो सौहे किए, परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज हिए। हृदय में धैर्य धारण करें और अंतर्जामी राम, राम अंतर्जामी है। तुम्हारे हृदय की सब बात जानते हैं भैया। क्या आप जानते हैं कि भगवान नारी है? आपको पापी समझ लेंगे? ना ना। और उसके बाद विश्राम के लिए लेकर चलता है। कैसे, किस प्रकार? अब मैंने जो सोचा था उसके लिए केवल 3 ही अंक शेष रह गए हैं मित्रों। प्रेम से उन्हें सुने। आज 148वां 148वां प्रवचन हो गया। 49, 50 और 51। जैसा मैंने आपसे बताया है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण, पिछले वर्ष का प्रवचन वहां से प्रारंभ हुआ था और वहीं पर ले जाकर हमें विश्राम देना है। कोशिश करूंगा, सोचता हूं कि आगे बढ़ जाऊंगा, पर अब देखिए आज एक दोहा ही नहीं 4 चौपाइयां एक दोहे में ही समय समाप्त हो गया। तो प्रयास करेंगे कि इन 3 प्रवचनों में त्रिवेणी के तट पर भैया भरतलाल को खड़ा कर दें। आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों को। भगवान ऐसी ही सभी में कथा की रुचि बनाए। जय श्री जानकी जीवन।